हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोशिका के आगे वाला भाग लेते हैं जिसमें मैंने परिचय दिया था। उस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि प्रोटोजोआ और शैवालों में कुछ और भी ऐसे जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत की परिभाषा में ठीक प्रकार पूरे नहीं उतरते। उदाहरण के लिए पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, राइजोपस जो फंगस है और वाउचेरिया जो एल्गी है। ये सब सजीव पदार्थ एक भित्ति में बंद रहते हैं और उसमें कोशिका के समान संगठन के पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता। क्या इन जीवों में कोशिका को संरचना की मूल इकाई कहा जा सकता है? कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में निश्चय ही इनके संगठन का वर्णन कठिन है। इसलिए इस तरह से कहा जा सकता है कि एक कोशिका में सारे संगठन पूर्ण हो और वो पूरा जीव कहलाए या कोशिका के रूप में पूरी कहलाए, ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत सारे अपवाद स्वरूप उदाहरण मिलते हैं। तो आगे मैं बात करना चाहूँगा कि कोशिका के आकार, परिमाण और संख्या के आधार पर कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी विषमता है, कितनी विविधता है। तो कोशिका का जो आकार है वो उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। एक कोशिका जीवों का निरीक्षण करने पर होता है कि उसका आभास होता है कि कोशिका कितनी छोटी या बड़ी है। यदि कोशिका का आकार जीव का नियंत्रण न होता तो सभी एक कोशिकीय जीव गोलाकार हो गए होते। अमीबा और जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएँ होती हैं, वो कोशिकाएँ प्राय अपने आकार बदलती रहती हैं। अन्य कोशिकाओं के आकार विशेष भी होते हैं। उदाहरणार्थ कुछ जीवाणु जो छड़ाकार होते हैं, रोड शेप होते हैं, कुछ सर्पिलाकार होते हैं और कुछ कोमा शेप होते हैं। डाइटम और डेस्मिड जैसे विविध शैवाल हैं, वो विभिन्न आकार के होते हैं। एसिटाबुलेरिया नाम का आपने सुना है, जो एल्गी है, वो एक महत्वपूर्ण एक कोशिकीय शैवाल है और जिसमें एक वृंत स्टॉक होती है, एक टोपी कैप होती है और इसकी ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनके अलग अलग आमाप होते हैं, अलग अलग साइज होती हैं, जो एक कोशिका होते हुए भी लंबाई चौड़ाई में दिखते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका के आकार आंशिक रूप से उस दबाव से भी नियंत्रित होते हैं जो कोशिकाएं एक दूसरे पर लगातार लगती हैं। इसी कारण जब वह किसी द्रव में अलग अलग की जाती हैं तब पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के नियमों के अनुसार गोलाकार हो जाती हैं, परंतु अन्य दशाओं में कूटपादों जो सूडोपोड्स बनते हैं उनका निर्माण कर लेती हैं और अनियमित आकार की हो जाती हैं। कोशिका का आकार उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पत्ती का ग्रंथिल रोम है, रंध्रों की द्वार कोशिकाएं हैं और मूल कोशिकाएं विशेष आकार की होती हैं। कोशिका की प्लाज्मा कला के साथ, यानी कि मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका की, उसके साथ पाए जाने वाला साइटोपंजर साइटोस्केलेटन जो होता है कोशिका के आकार को स्थिरता प्रदान करता है। तो इस तरह से शेप उसकी बदल जाती है कोशिका की। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। एक कोशिकीय अवस्था भी होगी तो भी आकार अलग हो सकता है, बहुकोशिकीय होंगी तो भी अलग हो सकता है। तो विविधता पाई जाती है। कोशिका का जो परिमाण होता है, सेल साइज होती है, उसकी बात करें अपन तो उसमें जीवाणु की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं जिनका व्यास 0.2 मिलीमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर तक होता है। संभवतः इससे छोटी कोशिकाओं को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा नहीं जा सकता। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है जिसका व्यास बाहर से लगभग 15 सेंटीमीटर और कवच उतारकर लगभग 7.5 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार सबसे बड़ी कोशिका का परिमाण जीवाणु की छोटी से छोटी कोशिका की तुलना में लगभग 75,000 गुना बड़ा होता है। जीवाणु भोजी, जिनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, अथवा वायरस इससे भी छोटे होते हैं, परंतु उनका संगठन कोशिकीय नहीं समझा जाता। कोशिका का परिमाण गुणसूत्रों की संख्या तथा उनके परिमाण पर भी निर्भर होता है। उदाहरणार्थ गुणसूत्रों की संख्या को कृत्रिम रूप से दोगुनी कर दें तो कोशिका का परिमाण स्वतः ही बढ़ जाता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे फ्लूइड बढ़ाते हैं तो वो साइज भी उसकी सेल का बढ़ेगा। तो कोशिका का जो परिमाण होता है सामान्यतः परिवर्धन के दौरान स्थायी रहता है, यद्यपि उसके लक्षण बदल सकते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कोशिका के परिमाण में वृद्धि होते समय उसके सतही क्षेत्रफल की अपेक्षा अंदर के आयतन में अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि आयतन की वृद्धि त्रिज्या जो होती है उसके घन के अनुपात में होती है, जबकि क्षेत्रफल की वृद्धि त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में होती है। अन्य शब्दों में यह यदि त्रिज्या दुगनी होती है तो क्षेत्रफल 4 गुना और आयतन 8 गुना हो जाता है। कोशिका के आयतन एवं सतही क्षेत्रफल में होने वाली इस असमान वृद्धि के कारण बढ़े हुए आयतन को पदार्थ के विनिमय हेतु पर्याप्त सतही क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो पाता। यही कारण है कि उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं परिमाण में प्राय छोटी होती हैं। मानव शरीर की बात करें तो कुछ तंत्रिका कोशिकाओं को छोड़ करके सभी कोशिकाओं का आयतन 200 मीटर क्यूब होता है, से 200 मिली क्यूब से लेकर के 15,000 मिली क्यूब तक होता है। सामान्यतः एक प्रकार की कोशिका का आयतन जीव विशेष पर निर्भर न होकर उसी की कोशिकाओं में स्थिर रहता है। जैसे सांड और घोड़े चूहे की वृक्क कोशिकाएं समान परिमाण की होती है, परंतु कोशिका संख्या की भिन्नता के कारण इन जीवों की जो परिमाण होते हैं उनमें अंतर आ जाता है। इसको प्राय स्थायी आयतन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरह से हमने आज चर्चा करी कोशिका आकार और कोशिका परिमाण की।